गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल्स एंड सेक्सुअलिटी, जीवन दक्षता। जीवन दक्षता जीवन को जीने के लिए कुछ मंत्र देता है जिससे कि आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सको। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन के विभिन्न पक्षों में दक्षता का लाना आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक पक्ष में दक्षता, धार्मिक पक्ष में दक्षता, राजनीतिक पक्ष में दक्षता, व्यावसायिक क्षेत्र में दक्षता, आर्थिक क्षेत्र में दक्षता, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके ये दोनों पक्ष मजबूत हों, वो इनमें दक्षता हासिल करता हो, वो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से भलीभांति परिचित हो, वो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जान जाए कि आज एक राष्ट्र का अस्तित्व दूसरे राष्ट्र के बिना नहीं रह सकता। आज कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अलग रहकर अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता, क्योंकि हमें एक राष्ट्र के साथ में दूसरे राष्ट्रों पर बहुत सारे क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आज राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ादी के मिलते ही देश में एक ऐसी कुर्बानी दी कि भारत के टुकड़े हो गए और 14 अगस्त 1947 को भारत का ही एक अंग पाकिस्तान के रूप में एक राष्ट्र बन गया। इधर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद। देश की आज़ादी के बाद देश में ढेर सारी समस्याओं ने अपना स्थान बना लिया, जिसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये इस प्रकार के मुद्दे थे जिनको लेकर हमारे देश के सामने अपने देश की राष्ट्रीयता को, देश के राष्ट्रीय गौरव को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्र के सामने ढेर सारी समस्याएं थी और वो समस्या थी सबसे बड़ी कि राष्ट्रीय एकता को अर्थात राष्ट्रीयता को किस प्रकार पाया जाए। देश में भारत पाकिस्तान बनने से राष्ट्रीयता के लिए एक खतरा सा हो गया और उस खतरे को दूर करने के लिए जब हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया तो उस लोकतंत्र के अंतर्गत, जनतंत्र के अंतर्गत, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देश की लिए प्रेम, सहयोग, भाईचारा, त्याग की भावना और देश पर मर मिटने का अदम्य साहस, ये लोकतंत्र हमको सिखाता है। लोकतंत्र का पक्ष है और लोकतंत्र के पक्ष में क्या है? प्रेम, सहयोग, भाईचारा, त्याग की भावना और देश पर मर मिटने का अदम्य साहस। प्रशिक्षणार्थियों, इस साहस को पाने के लिए प्रजातंत्र में प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व, त्याग की भावना और देश पर मर मिटने का, प्रशिक्षणार्थियों, ये बातें राष्ट्रीयता के लिए हैं कि राष्ट्र के नागरिकों में प्रेम, सहयोग, भाईचारे की भावना, त्याग और देश पर मर मिटने का अदम्य साहस होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ खान पान, वेशभूषा, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले, विभिन्न भाषा भाषी नागरिक
निवास करते हैं। तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या इन खान पान की, इन विभिन्न संस्कृतियों के लिए एक करने की समस्या थी। इन सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में किस प्रकार पिरोया जाए। हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनकी इन विविधताओं में एकता किस प्रकार लाई जाए। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि वो अपनी इन विभिन्न संस्कृतियों को भुलाकर अपने देश की संस्कृति को माने, देश को एकता के सूत्र में पिरोने की भावना रखें, तो ये राष्ट्रीयता होगी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनके अनुसार इसको और अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता के लिए नेहरू जी का कहना है कि हमें स्थानीय संकीर्णताओं से, प्रांतीय सांप्रदायिकता से, जातिगत विचारों से ऊपर उठना है, जिससे कि हम अपने देश को महान बना सकें। सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में महान, विचारों में महान और संस्कृति में महान, और मानव जाति की शांति से सेवा करने में महान बना सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इन विचारों को एक बार और सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता के लिए हमें अपनी संकीर्ण विचारधाराओं को, संकीर्णताओं को, प्रांतीय, सांप्रदायिक और जातीय विचारों से ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठकर हमें क्या करना है कि इस महान देश को महान बनाना है, और महान सिर्फ शब्दों से महान नहीं बनाना, बल्कि अपने विचारों से महान बनाना है, अपने कार्यों से महान बनाना है, और आपको मानव जाति की सच्ची सेवा करते हुए अपनी संस्कृति में महान बनाना है, और मानव जाति के लिए शांति का संदेश पहुंचाना है। अर्थात इस प्रकार से आपको मानव की सेवा करनी है कि देश में शांति स्थापित रहे। ये राष्ट्रीयता की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीयता के अर्थ को जान लीजिए। संस्कृति आदि की भावना और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर हम अपने को एक समझें। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है जातिवाद ने, भाषावाद ने, क्षेत्रवाद ने, धर्मवाद ने, सांप्रदायिकता ने। इन सबको भूलकर आप एक हो जाएं। जातिवाद को भुला दें, भाषावाद को, क्षेत्रवाद को, प्रांतीयता को, इन सब से ऊपर उठना है। वो राष्ट्रीयता है। अपनी संस्कृति को, राष्ट्र के प्रति प्रेम, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलना है। एक लाइन का उत्तर है, जब तक देश में इन जातियों का, भाषाओं का, संप्रदायों का, क्षेत्रवाद का, धर्मवाद का ये अंतर बरकरार रहेगा, हमारी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा। हमारी राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचता रहेगा। हमारी राष्ट्रीयता छिन्न भिन्न होती रहेगी। प्रांतीयता की भावना को लेकर आपने देखा होगा देश के अलग अलग राज्यों का निर्माण हो जाता है। भाषाओं पर राज्यों के गठन की मांग आए दिन आंदोलनों के रूप में आपको देखने को मिलती है।
क्या आप समझ सकते हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्रशिक्षणार्थियों, आपको जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इन संकीर्ण विचारधाराओं को और आपके लिए इन संकीर्ण विचारों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीयता के लिए खतरा पैदा करते रहेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीयता राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वो एकता की भावना पैदा करती है। व्यक्ति स्वहित को छोड़कर समाज हित में और राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाए। वह राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय, धार्मिक हितों का बलिदान दे दे। वही बातें आ गई। जब तक आप अपने स्वयं के हितों को, व्यक्तिगत विचारों को, व्यक्तिगत धर्म को आप महत्व देते रहोगे, अन्य धर्म के लोगों को, अन्य धर्म के विचारों को, अन्य धर्म के हितों को आप ध्यान में नहीं रखोगे, तो ऐसी स्थिति में ये हालात राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीयता को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी संस्कृति और अपनी जाति, अपने संप्रदाय, अपनी भाषा आदि के लिए श्रेष्ठ समझना ये भूलना होगा। जब तक आप अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को महत्व देते रहोगे, ये बार बार पंक्तियाँ यही आ रही हैं कि आप अपनी जाति से प्रेम करते हैं, अन्य जातियों से नफरत करते हैं, आप अपने संप्रदाय से प्रेम करते हैं, अन्य संप्रदायों से नफरत करते हैं, आप अपनी भाषा से प्रेम करते हैं और अन्य भाषाओं से आपको प्रेम नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक आप भाषाओं के, इन क्षेत्रवाद के, जातिवाद के, संप्रदायवाद के, धर्मवाद के अंतरों को नहीं भूल जाओगे, तब तक देश में राष्ट्रीयता आप नहीं ला सकते। राष्ट्रीयता के लिए इन सबको भूलना होगा। राष्ट्रीयता के लिए आप सबको इन सबसे ऊपर उठना होगा। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का कहना, उनके विचार सुन लीजिए। हमें अपनी स्थानीय संकीर्णताओं से ऊपर उठना है, हमें अपने सांप्रदायिकता से ऊपर उठना है, हमें अपनी जातियों के बंधन से ऊपर उठना है, हमें विचारों से ऊपर उठना है। वो इतनी बात कहते हैं कि आप जब तक इन संकीर्णताओं को नहीं छोड़ेंगे, अपने जाति के बंधन से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक आप अपने संप्रदाय के बंधनों से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक आपके विचार ब्रॉड माइंडेड, आपके विचारों में तंगदिली ना हो बल्कि दरियादिली होनी चाहिए। आपके विचार में दरियादिली से आपके विचार ऊपर हो जाएंगे, आपके विचार ऊपर उठ जाएंगे। और इसी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपने विचारों में इस प्रकार से कहा है कि मुझे देश को ऊपर ले जाना है, अपने कार्यों से ऊपर, अपनी संस्कृति से ऊपर, अपने विचारों से ऊपर, और मानव धर्म की सच्ची, मानव जाति की सच्ची सेवा करने के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों से ऊपर उठना। मैं चाहता हूं कि पूरी मानव जाति के लिए ये शांति का संदेश हमारे देश की ओर से जाए। मैं चाहता हूं कि लोग हमारी संस्कृति को, हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को महान
विचारों के रूप में जानें, हमारी संस्कृति को महान संस्कृति का दर्जा प्रदान करें, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विचारों में कहा। प्रशिक्षणार्थियों, वो राष्ट्रीयता के लिए उनके अपने विचार हैं। क्या हैं? विचार हैं कि संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक, जातीय विचारों से ऊपर उठना होगा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए। और वो क्या है कि उनको देश को महान बनाना है, और देश को महान सिर्फ शब्दों से महान नहीं बनाना, बल्कि अपने विचारों से, अपने कार्यों से और अपनी संस्कृति में महान बनाकर मानव जाति की शांतिपूर्ण सच्ची सेवा करने के लिए महान बनाना है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जो विचार रखे हैं कि राष्ट्रीयता राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, वो राष्ट्र के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांध देती है। तो एकता के सूत्र में बांधने के लिए आपको अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना पहनावा, इन सब से आपको ये अंतरों को जिस दिन मिटा देंगे, आप राष्ट्रीयता से भरपूर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाओगे। क्या कहते हैं? जैसा कि रॉस महोदय का कहना है कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है, एक देश के नागरिकों के रहने वाले और दूसरे देश के, एक राष्ट्र के नागरिकों से, एक देश के रहने वाले नागरिक अपने दूसरे नागरिकों से सद्भावना रखते हों। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये सद्भावना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये सद्भावना हो, ये राष्ट्रीयता है। यहाँ राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा देश के नागरिकों में उस सद्भावना को मिटा देती है, और वो जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश के नागरिकों से सद्भावना को समाप्त कर देते हैं। इससे राष्ट्रीयता के लिए खतरा पैदा होता है। प्रशिक्षणार्थियों, आप राष्ट्र के भावी राष्ट्र निर्माता बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपका नैतिक दायित्व ये बनता है कि देश के लिए, एक देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा कौन है? तो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये हमारे राजनीतिक दल हैं, जो संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, भाषावाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं और संकीर्ण विचारों की राजनीति करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक ये संकीर्ण विचारधारा फलती फूलती रही, तब तक देश की राष्ट्रीयता के लिए खतरा बना रहेगा। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ रॉस महोदय का कहना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रॉस कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है। राष्ट्रीयता एक देश के रहने वाले अपने दूसरे नागरिकों से, एक राष्ट्र के नागरिकों को होने के नाते आपस में एक दूसरे से सद्भावना रखते हों, ये राष्ट्रीयता है। देश की उन्नति, देश की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सक्रिय रहते हों। जैसा कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता अपनत्व की भावना है, राष्ट्र के प्रति लोगों में अपनापन हो, अपनेपन की भावना हो, ममता हो। अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के नागरिकों में ममता हो, अपनापन हो, अपनत्व की भावना हो, ये राष्ट्रीयता है, ऐसा प्रोफेसर हुमायूं कबीर साहब का कहना है। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीयता अपनत्व की भावना है जो राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर
राष्ट्रीयता का बार बार जिक्र चल रहा है। वो चल रहा है इसलिए कि राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता देश के नागरिकों को किस प्रकार से प्रदान की जाए। तो राष्ट्रीय पक्ष की दक्षता का होना किस लिए आवश्यक है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसकी आवश्यकता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, देश के ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमण हो या देश में होने वाला गृह युद्ध हो या आंतरिक युद्ध हो, उन युद्धों को रोकने के लिए और बाह्य आक्रमणों से छुटकारा पाने के लिए या बाह्य आक्रमणों को रोकने के लिए या बाह्य आक्रमणों को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। अगर हम आपस में लड़ते रहे, यूं ही हिंदू मुसलमान करते रहे, तो कोई बाहर वाला हमको अपने देश से निकाल देगा और आकर हमारे ऊपर राज करेगा। प्रशिक्षणार्थियों, देश की एकता को, देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता का आना या व्यक्ति का राष्ट्रीय पक्ष मजबूत होना आवश्यक है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। बाह्य और आंतरिक झगड़ों के निवारण के लिए विघटनकारी और दमनकारी शक्तियों का शांतिपूर्ण वातावरण। बहुत अच्छी बात, हमारे ही देश में, हमारे अंदर आस्तीन के सांप या विभीषण बहुत सारे हैं। ये शकुनी, ये विभीषण, ये आस्तीन के सांप, ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रशिक्षणार्थियों, देश की शांति को, देश के शांतिपूर्ण वातावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए ये विघटनकारी शक्तियाँ, ये दमनकारी शक्तियाँ जो अंदर ही अंदर देश के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, उन शक्तियों को, उनका खात्मा करने के लिए और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। हम जब राष्ट्रीयता को बचा नहीं पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों में क्या उनको सौंप कर जाएंगे, हस्तांतरण क्या देकर जाएंगे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें देश को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। देश के नागरिकों में वैमनस्यता के बीज बो दिए गए हैं। उस वैमनस्यता को, उस शत्रुता को दूर नहीं किया गया तो वो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो। प्रशिक्षणार्थियों, तो राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता होती है। सामाजिक कुरीतियों और उन कुरीतियों से, उन अंधविश्वासों से फैली असमानताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों से और उन अंधविश्वासों से देश में असमानताएं फैलती हैं और उन असमानताओं का विघटनकारी शक्तियां, दमनकारी शक्तियां लाभ उठाकर देश को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, क्योंकि इन सामाजिक कुरीतियों ने देश को बांट दिया है, इन अंधविश्वासों ने देश के नागरिकों को संप्रदायों में, जातियों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में, उन कुरीतियों के कारण लोग आपस में बट गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन सामाजिक कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। अब राष्ट्रीयता के लिए क्या मापदंड हैं वो सुन लीजिए। राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तियों को सत्यनिष्ठा का पाठ आना चाहिए।
राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तियों को सहयोग की भावना का होना चाहिए। राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तियों में समायोजन क्षमता का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तियों में कर्तव्य परायणता आनी चाहिए। राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तियों में ईमानदारी हो, सहिष्णुता हो, दूरदर्शिता हो, सामाजिक उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता हो, संवेदनशीलता हो, मैत्रीपूर्ण भाव हो, समीक्षात्मक चिंतन हो, सही और स्पष्ट निर्णय क्षमता हो। नागरिकों के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता महसूस की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, अब बात चलती है कि देश के लिए ये राष्ट्रीयता की बात, देश के नागरिकों के लिए ये राष्ट्रीयता के सबक किस लिए पढ़ाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये राष्ट्रीयता की बात, ये राष्ट्रीयता के सबक देश के नागरिकों को अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, ये राष्ट्रीयता के पक्ष को व्यक्तियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण इसलिए प्रदान किया जा रहा है। जब तक व्यक्तियों का आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति अपनत्व की भावना और अपनी जातियों को, अपने धर्मवाद को, अपनी भाषाओं को, अपने प्रांतीयता की भावना को वो दूर नहीं करेगा, तब तक राष्ट्रीयता नहीं लाई जा सकती। प्रशिक्षणार्थियों, व्यक्तियों में सद्भावना का और देश के प्रति अपनत्व का होना आवश्यक समझा गया है राष्ट्रीयता के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, ये राष्ट्रीयता का पाठ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही ये राष्ट्रीयता की समस्या सबसे विकराल समस्या उठ खड़ी हुई है। अनेक विघटनकारी शक्तियां हमारे देश के सामने खड़ी हुई हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं और वो देश को, देश की शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए वो आए दिन नए से नया खतरा पैदा करती रहती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उनके इन खतरों से निपटने के लिए हमको राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का और देश के नागरिकों के प्रति सद्भावना का इल्म होना चाहिए। मैं यहाँ इल्म शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि नाथ ही हमें जब तक अपने हाल की खबर, इल्म शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नाथ ही हमें जब तक अपने हाल की खबर रहे देखते जमाने भर के ऐबो हुनर ऐसे देखते हम। नाथ ही हमें जब तक अपने हाल की खबर रहे देखते जमाने भर के ऐबो हुनर, और पड़ी जब निगाह खुद के गुनाहों पर, पड़ी निगाह जब खुद के गुनाहों पर, तो फिर नज़र में कोई गुनाहगार ना रहा, तो फिर नज़र में कोई गुनाहगार ना रहा। तो देश के इन भावी राष्ट्र निर्माताओं को मैं ये झांकना सिखा रहा हूँ कि वो अपने गरेबान में झांक कर ये पाठ पढ़ लें कि आप कितने देशभक्त हो। प्रशिक्षणार्थियों, हम एक दूसरे को संदेश से देखते हैं
एक दूसरे धर्म के मानने वाले नागरिकों को संदेह से देखते हैं। लेकिन पहले ये पाठ पढ़ लें कि हम कितने देशभक्त हैं, हम वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं या नहीं, या दुनिया को दिखावे के लिए देशभक्ति का, ये राष्ट्र प्रेम का, ये राष्ट्रीयता की भावना का लोगों को मैसेज छोड़ते हैं। नहीं, पहले आपको अपने गिरेबान में देखना होगा। जैसा कि बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर साहब की ये पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि ना थी हमें जब तक अपने हाल की खबर, हम देखते रहे जमाने भर के ऐब व हुनर। ऐसे देखते हैं दूसरों के ऐब और हुनर, और पड़ी जब निगाह खुद के गुनाहों पर, तो इस दुनिया में फिर कोई गुनहगार न रहा, हमारी नज़र में कोई गुनहगार न रहा। तो प्रशिक्षणार्थियों, आपको ये भावना कूट कूट कर भरनी है कि आप सच्चे देशभक्त हो, आप असली देशभक्त हो, आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हो, आप में सच्ची राष्ट्रीयता की भावना है। ये राष्ट्रीयता का पाठ, ये राष्ट्रीय पक्ष का इल्म आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीयता के पक्ष को मजबूती प्रदान कर लें। आपका राष्ट्रीयता का पक्ष मजबूत होगा, आपने राष्ट्रीयता के पक्ष का प्रशिक्षण लिया होगा, तो मैं समझता हूँ आप और हम सब अपने देश की महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। मैं अगले पाठ में आपसे चर्चाएं करूंगा राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष की। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़े विनम्रतापूर्वक और बहुत शिष्ट आचरण से मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।